अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये हमारा नाश्ता हो गया आज। और ये देखिए, ये जो ब्रेड मंगवाई थी ना, ये छोटे बेटे का कप है, ये मेरा कप है, और ये बड़े का मग पड़ा हुआ है इधर। कोई होए बाहर से पता नहीं क्या बाइक गुजर रही। तो ये तो दूध पीता है, बड़ा बेटे तो चाय पीता नहीं है। चलें जी, मैं अभी ये बर्तन उठाती हूँ, किचन में लेके जाती हूँ, और अगर कोई रात का कोई बर्तन पड़ा हुआ है तो सारे किचन की सफाई करती हूँ, बर्तन धोती हूँ। तो इसके बाद फिर हो जाएगा, अल्लाह ताला खैर करे, नमाज़ का टाइम भी हो जाएगा, ठीक है ना। मन्ना तो नाश्ता करके आराम से सो रहा है अपने मतलब दूसरे रूम में, बेड के नीचे सो रहा है। तो आजकल इसने नई जगह ढूंढी है ना सोने की। तो चलें जी, अपना काम स्टार्ट करती हूँ जी। छोटा बेटा कह रहा है कि मेरे गले में ख़राश है तो मुझे टैबलेट दें। तो यहाँ पर मेरी एक पटारी पर पड़ी हुई है, ये देखें। अभी मैंने जो है ना ज़ोर की नमाज़ भी पढ़ी है। और देखें ज़रा, जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना, ये टेबल की हालत देखें, मिट्टी इसमें बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह होता है, शाम को फिर मैं इसकी डस्टिंग करूँगी, और इसी तरह मैं करती हूँ कि शाम तक ही भी डस्टिंग करती हूँ। चलें जी, इस पटारी को मैं जो है ना लेके जाती हूँ इधर, और इसमें से देखती हूँ कि कौन सी टैबलेट है जो कि गले ख़राश की है, ठीक है। तो ये देखें जी, सॉक्स भी मेरी इसी में पड़ी हैं, क्योंकि कहीं मैंने आना जाना हो तो फिर फटाफट से सॉक्स ढूंढनी पड़ती है ना, फिर मिलती नहीं। इसमें भी काफ़ी सारी टैबलेट हैं। तो इसने जो, मेरा ख्याल है कि यही है, वेब्रामाइसिन ही होती है तो गले की है। वैसे भी कुछ में टैबलेट तो काफ़ी पड़ी हैं, वो भी मैं इसमें चेक करती हूँ। और देखें जी, मेरी पटारी में क्या कुछ पड़ा है। ये इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, स्टेपलर है कि क्या, हाँ स्टेपलर। फिर मिलता नहीं है, कोई चीज़ स्टेपल करनी होती है फिर मिलता नहीं है। तो चलें जी, इसको देखते हैं। इसमें से ना मैं ढूंढ के देती हूँ। ये मेरी लेसें शेसें देखें, छोटी छोटी ना, कोई ट्राउज़र को मैंने लगानी थी तो नीचे ना ट्राउज़र को वो ऐसे सादा सा बहुत अजीब सा लग रहा था, तो उसके लिए लेस ली थी। ये देखें, पता नहीं 2 गज़ है, 2.25 गज़ है। ये देखें ज़रा, इसको भी निकालती हूँ। और ये मेरे मेहंदी के डिज़ाइन थे, देखें ज़रा, ईद जो गुजरी ना, तो मेहंदी के डिज़ाइन मेरे ठप्पे जिसको कहते हैं, या क्या कहते हैं, छापे भी कहते हैं, अल्लाह जाने क्या कहते हैं। तो ये देखें, ये दो हैं ये, और ये तीसरा भी निकल ही आया है दवाइयों में। इस तरह ना ख़जाने की चाबी भी निकल आएगी एक दिन इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी एक तो ये तो मुझे मिल गई, ये भी है। और दूसरी कौन सी है, ऑगमेंटन भी होती है मेरा ख्याल है इसके लिए, लेकिन इसकी एमजी बहुत ज़्यादा है, 625 एमजी। इतनी ज़्यादा हाई एमजी नहीं देनी चाहिए मेरा ख्याल है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो और देखें कि ये कौन कौन सी टैबलेट हैं, इनका मुझे पता भी नहीं, किस मकसद की हैं, देखना पड़ेगा। ये क्या है, ये भी कुछ है। इस पटारी में भी बहुत कुछ है, तो इसको भी मैं चेक करती हूँ। और मेरा तो ख्याल है वैसे ये वाली है मेडिसिन, ये तो गले की है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि अक्सर मैं भी ये खाती रहती हूँ। एक दफ़ा मैंने भी खाई थी। गाड़ियों की पी पी पाँ पाँ पहले सुन लेते हैं ना, फिर बात करते हैं। चलें जी, ये वाले उसको मेडिसिन देकर आती हूँ। और ये तो ख़त्म हो रही है, एक पत्ता और मंगवा लूँगी अब्दुल्ला से शाम को। चलो जी, ये मेडिसिन उसको देती हूँ जाके, और बाकी जो मेडिसिन है वो मैं इसमें रख देती हूँ, और अपनी पटारी को भी क्लोज़ करती हूँ। ये हमारी जो रूटीन की मेडिसिन होती है ना खाने की, तो ये वो वाली मेडिसिन है। तो इसको मैंने और भी किसी दिन साफ़ करना है, इसमें से निकालनी है ये फालतू की चीज़ें जो इन्होंने रखी हुई है ना बीच में, ये निकाल के रखूँगी। ये मेरी चीज़ों में हर चीज़ इस तरह घुसा देते हैं, ठीक है ना। तो चलें जी, मेडिसिन उठाती हूँ, ये उसको देती हूँ, और किचन में जाते हैं, ठीक है ना। खाने पीने का भी कुछ देखती हूँ कि आज क्या बनाना है। गैस तो अभी तक नहीं आई होगी। अच्छा जी, जब तक गैस नहीं आती है तो उतनी देर तक मैं ऐसा करती हूँ कि ये प्याज और लहसुन टमाटर वगैरह काट लेती हूँ, ठीक है ना। और ये गोश्त धो लेती हूँ, आज बन रहा है गोश्त का सालन, ठीक है ना। और गोश्त में धोना है, साफ़ करना है, ये देखें जी, इस तरह का ना। तो ये वाला काम कर लेती हूँ, उतनी देर में जो है ना फिर गैस भी आ जाएगी। अच्छा जी, कुकर मैंने लगा दिया, गैस आ गई थी, गोश्त डाल दिया, सिर्फ गोश्त में पानी डाला है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना टमाटर ना प्याज। अलग से यहाँ पे मसाला बना रही हूँ मैं दूसरी साइड पे, ठीक है ना। और ये टमाटर वगैरह काट ली, टमाटर मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन अभी घर में एक ही टमाटर पड़ा था, तो बस मैंने कहा चलो अभी इसी से गुजारा कर लेती हूँ। थोड़ा सा एक टमाटर और होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता, अच्छी ग्रेवी बन जाती। अच्छा जी, रात को जो मैंने कपड़े इस्त्री किए थे ना, वो देखें, ये मैंने सारे इस्त्री करके 1 2 3 4 5 जोड़े तो ये हैं, छोटे बेटे के हैं जो मैंने इस्त्री करके लटका दिए हैं। और अब्दुल्ला के भी कपड़े अलग मैंने लटकाए हैं, उसके मैंने 2 जोड़े किए हैं। ये है जी अब्दुल्ला की अलमारी। तो
2 जोड़े जो अब्दुल्ला के मैंने किए हैं वो ये वाले लास्ट में ये लटका दिए थे मैंने, ठीक है ना। मैंने कहा कि बस, क्योंकि ये अब्दुल्ला तो बहुत पहनता है कपड़े, बाहर आना जाना होता है इसका बहुत ज़्यादा, तो वैसे भी कपड़े जो है ना रेडी होने चाहिए। पिछले दिनों ऐसा था कि मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, ख़ारिश होती थी, तो मुझसे ना बिल्कुल काम ही नहीं होता था। तो अब थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो रही है, अभी भी है, यानी कि आंखों के आसपास है, मेरे स्किन पे एलर्जी अभी भी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं गोश्त भून रही हूँ, और जो बड़ी बड़ी बोटियाँ थी ना इसमें, वो मैंने छोटी कर ली थी, क्योंकि मैंने कहा बड़ी बड़ी बिल्कुल भी ऐसे अच्छी नहीं लगती, तो छोटी अच्छी हैं। बस इसको अच्छे से भूनती हूँ, और हल्की सी बस ग्रेवी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं बनाना, नान के साथ खाने वाला बनाना है। तो बस ये तकरीबन इसको भूनने के बाद इसमें हल्का सा पानी है, मतलब इसी की यखनी पड़ी हुई है गोश्त की, थोड़ी सी डाल के इसमें, और बस उसके बाद फिर ये रेडी है। अच्छा जी, माश की दाल पड़ी थी, तो मैंने कहा ये भी मैं गर्म कर देती हूँ, क्योंकि ये जो है सालन के साथ, मतलब गोश्त के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारे कोयटा में तो इधर बहुत रिवाज है कि जब रोश या गोश्त बनता है तो उसके साथ माश की दाल या चने की दाल ज़रूर होती है, ख़ास तौर पर माश की दाल होती है। तो मैंने कहा चलो ये भी साथ हो जाएगी तो ज़रा और अच्छा लगेगा। अच्छा जी, मैंने ये अलमारी खोलनी है और इसमें से कपड़े निकालने हैं, लेकिन ये अलमारी पूरी नहीं खुल रही इस स्टैंड की वजह से। ये जो इस्त्री का स्टैंड है ना, इसकी वजह से अलमारी पूरी नहीं खुल रही। ये इस्त्री का स्टैंड बनवाया था इस्त्री के लिए, लेकिन अब कपड़े तो, क्योंकि आपको पता है मर्दाना कपड़े बहुत लंबे चौड़े होते हैं और सही से इस्त्री भी नहीं होते इसके ऊपर, जो है ना, जगह उस तरफ से जगह कम है। तो अब इसके ऊपर ऐसा होता है कि मैं अपने तो कर लेती हूँ, मेरे आराम से हो जाते हैं, लेकिन इनके बच्चों के और उनके पापा के नहीं होते हैं। तो इसको मैं अभी, ये चटखानी लगी हुई है ना, ये देखें, इसको मैं अभी स्टैंड को फ़ोल्ड करती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद फिर ये हमारी पूरी खुल जाएगी, तो आराम से फिर मैं इसमें से कपड़े निकालूँगी। तो ये स्टैंड इसलिए यहाँ पे खुला रखती हूँ ना कि ये बच्चों का देखें, इसके ऊपर चीज़ें पड़ी होती हैं, और यहाँ पर ये चार्जर वगैरह भी लगा हुआ है, और यहाँ पर हेलमेट, ये इनका सामान आराम से आ जाता है यहाँ पर, इसलिए इसको मैं ऐसे खुला छोड़ती हूँ, ताकि इनका जो है ना, मतलब अब्दुल्ला आता है तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ रख देता है, जैसे हेलमेट वगैरह रखा हुआ है। ये जी कपड़े निकालने इस्त्री वाला, ये एक अब्दुल्ला के पापा का जुड़ा है और 2 मेरे हैं, और ये एक रहमान का कल रह गया था, तो ये अभी खाने के बाद करूँगी मैं इस्त्री। और यहाँ पे दस्तरखान भी लग गया है, अब्दुल्ला गया हुआ है नान लेने। तो ठीक है, मैं ट्रे भी ला के देती हूँ आपको, ठीक है। अब्दुल्ला थोड़ी दाल भी लो बेटा, ये भी अच्छी लगती है, साइड पे डालो, अच्छी लगती है, ये मिला के खाओगे ना तो अच्छा लगेगा। तो अब ये कब आएगा ज़फ़र? ये नज़र नहीं आया, यहाँ पे है, ये कहीं चला तो नहीं गया? चलो खैर, इसका खाना पड़ा हुआ है, जब भी आएगा दे दूँगी, क्योंकि ये आता बहुत लेट है ना। ईशा की नमाज़ पढ़ ली है मैंने, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं की हैं मैंने, आपके बच्चों के लिए भी दुआएं की हैं, आपकी फैमिली के लिए। आप लोग भी मुझे और मेरे बच्चों को स्पेशली दुआ में अपनी शामिल किया करें। तो चलें जी, अभी मुझे याद है कि मुझे मेडिसिन भी खानी है अपनी, तो मैं जो है ना विटामिन डी, कैल्शियम की मेडिसिन खाती हूँ, और साथ में डिप्रेशन की मेडिसिन भी मैं खाती हूँ। तो क्योंकि 2010-11 में मुझे शदीद डिप्रेशन हो गया था, तो उस वक्त ना फिर वो डिप्रेशन की दवाइयाँ तब से मुझे लगी हुई हैं, अभी देखें कितने साल हो गए, तो अभी तक मैं डिप्रेशन की मेडिसिन खा रही हूँ। क्योंकि अगर ये छोड़ दें तो फिर ये है कि मामला फिर मतलब कि वही हो जाते हैं जहाँ से बंदे ने शुरू की होती है ना, तो फिर तबीयत वैसी ख़राब हो जाती है। तो बर्तन मैं ले आई हूँ किचन में, और ये देखें जी, ये पूरे किचन की हालत बिल्कुल अजीबो-गरीब हुई हुई है। तो चलें जी, अभी मैं ऐसा करती हूँ कि बर्तन वगैरह धो लूँ और किचन की सफाई करनी है, उसके बाद फिर चाय बनानी है आज तो, क्योंकि आज फिर मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं। तो अभी ऐसा है कि तकरीबन 11:30 होने वाले हैं, तो जब तक मैं ये सारे काम कर लूँ उसके बाद फिर चाय बनाती हूँ, और उसके बाद फिर अपने जो कपड़े मेरे रह गए ना इस्त्री वाले, वो करती हूँ इस्त्री।